अभी मैं चल दिया हूँ हिडिंबा माता जी के रोड के ऊपर। पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं, एकदम से पता नहीं लग रहा है इनको, एकदम से हर कहीं पे ओवरटेक लेने की कोशिश करते हैं। अरे यार, ये जो आगे चला हुआ है ना, इसका साउंड देखो आप एक बार, ही देखो। जाएंगे जब हमने रुकना ही थोड़ी देर के लिए है, तो फिर देखते हैं यहाँ वहाँ कहीं ना कहीं। देखो इस साइड झूले वगैरह लगे हुए हैं, ये है वो देखिए कहाँ जैसे है भाई। ये म्यूज़ियम भी है आगे, इसको निकालनी होगी। सामने वाले को थोड़ी जगह छोड़ देता हूँ। यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड तो है नहीं, चलो यहाँ बढ़िया है। काफ़ी नीचे उतरना पड़ेगा अभी, ऐसा लग रहा है। यहाँ लिखा है यार नो पार्किंग, कर दी मैंने पार्क। अब देखते हैं। देखो यहाँ है श्री खाटू श्याम बाल्य मंदिर, कुछ इस तरह की जगह है। वहाँ झूले लगे हुए हैं सामने, और यहाँ गेट है। यहाँ लिखा है वीर घटोत्कच मंदिर पूजा स्थल। इस तरफ है बहुत सारे देवी देवताओं के पोस्टर, जहाँ पर महादेव से लेकर के हिडिंबा माता के रथ और घटोत्कच जी के रथ भी होंगे। और इसके बाद सीधे आगे चले जाएंगे हम। एक्चुअल में हमने क्या किया है कि जहाँ लिखा था नो पार्किंग, वहीं पर हमने पार्क कर दी है अपनी बाइक। मैंने क्या, वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने वहीं पर अपनी कारें लगाई थी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए रुकना होता है। मंदिर में जाएंगे और उसके बाद वापस चले आते हैं। तो अब उसके लिए पेड पार्किंग है, फ्री पार्किंग पता नहीं कहाँ जैसे है। अगर होती भी है तो उसके जो पोस्टर वगैरह या जो भी उसकी डायरेक्शन वगैरह कोई नहीं लिखता है, कोई बताता नहीं है। वैसे बोर्ड लगाए ही नहीं होते हैं। जो प्राइवेट जो पेड जगह चीज़ें होती हैं ना, उनका प्रमोशन होता है बहुत ज़्यादा। जो फ्री वाली होती हैं उनका प्रमोशन ही नहीं होता, तो उनकी सुविधाएं, उसकी सुविधाएं मिलती है बहुत कम लोगों को। और पेड वाली होती हैं, बड़े आराम से आपको कहीं भी उनके पोस्टर मिल जाएंगे। और हमारे सामने ही है माता हिडिंबा जी का टेम्पल। मैं चलता हूँ सामने और सीधे सामने से ही आपको दिखाता हूँ। ये देखो, कुछ इस तरह से मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा माता हिडिंबा जी का बहुत सुंदर मंदिर, जो बहुत सालों पुराना है। आज के समय में इस तरह का मंदिर बनाना बहुत कलाकारी वाला और बहुत ही कठिन काम होगा शायद से। और ये एक नमूना है कि पहले भी हम बहुत अच्छे कलाकार थे। पहले के लोग भी वास्तुकला में एकदम निपुण और शानदार थे। घने बालों वाला कुत्ता। अभी मैं एंट्री कर रहा हूँ माता जी के मंदिर में, और कुछ इस तरह से है। और एक राउंड मंदिर से अभी मैं आ गया हूँ, तो एक राउंड में इस तरफ का भी लगा लेता हूँ। देखते हैं कहीं ऐसी कोई जगह ना हो जो बिना जाए रह जाए। हर जगह जाना हमारा अधिकार बनता है। जब हम इतनी दूर से आए हैं तो ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी बाइक को कहीं भी खड़ा कर सके, नो पार्किंग में भी। ये देखो भाई, इस तरह बढ़िया कटिंग हो गई है करने के लिए। इस तरफ से भी एक रास्ता है, और मैं आया हूँ थोड़ा ऊपर से। मुझे जाना भी अब इसी तरफ से है, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ, पर क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा ऊपर तक जाना पड़ेगा। मैंने ऊपर बाइक लगा के रखी है। चलो इसी तरफ से चलते हैं, थोड़ा ही चलना पड़ेगा। तो वहाँ पीछे अपनी हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है यहाँ मंडी की, या फिर जो हमारी पहले की थी, उस तरह की ड्रेस में यहाँ कपड़े रेंट पे देते हैं, और आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं बाद में अपने पास रखने के लिए।
इसके बाद चलेंगे सीधे 3 किलोमीटर दूर मनु महाराज जी के मंदिर में और मोड़ लेते हैं अपनी बाइक, ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे ओल्ड मनाली होकर के। भाई अभी चला गया था मैं थोड़ा गलत रास्ते में, और फिर मैंने वहाँ ऊपर जाके पूछा तो उन्होंने बोला कि आप गलत आ गए हैं। फिर उन्होंने मुझे रास्ता बताया। वो देखो भाई यहाँ गाड़ी अड़ गई है सामने, ये दिक्कत हो रही है। देखो एक तो ये टैक्सी वाले हैं, देखो हो जाता है भाई, क्योंकि ये सीधी चढ़ाई है यहाँ पे सटीप। यहाँ इन्होंने सोचा कि नीचे से जाना है, फिर सोचा ऊपर से जाना है, तो फंस गई। फिर पकड़ के निकल जाएंगे कोई बात नहीं। वो रुको 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 भाई रुको। वो फंस रही है, निकल गई। मैं अभी इन्हें जाने ही देता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से आगे गया और ऊपर से फिर ऐसी चढ़ाई हो, तब तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, ना आगे का ना पीछे का। अरे यार उनके चक्कर में मैं भी गलत ही आ गया ना। मैंने सोचा कि वो जा रहे हैं तो शायद सही जा रहे होंगे, ये है बिल्कुल सटीक नीचे को। अब मैं क्या, देखो कुछ इस तरह का है ये ओल्ड मनाली है। ये ओल्ड मनाली पहुंचने के लिए रास्ता भी ओल्ड ही है भाई जी। ओल्ड मनाली नीचे से, अच्छा मनु मंदिर भी फिर वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। अच्छा जी, सामने है ओल्ड मनाली। चल दिए हैं हम ओल्ड मनाली की तरफ, और यहाँ देखो यहाँ हो गया तरह का सीन। और अच्छा जी गाड़ी निकल रही है, निकालो भाई। ठीक है ओके बच्चों निकलो। फाइनली यहाँ पर लगाई है मैंने अपनी बाइक, और सामने है मनु महाराज जी का मंदिर। वहाँ है मेन रास्ता, मेन गेट, और चलते हैं। अभी मैं आ गया हूँ मनु महाराज जी के मनु महाराज जी के मंदिर में, और एंट्री ले ली है मैंने। यहाँ बाहर एक शिला है जो न जाने नंदी महाराज जैसी लग रही है या फिर हाथी है। ये बहुत पुराना मंदिर है, इसीलिए अच्छे से पता नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पर भी है, शिलाएं हैं, लेकिन उस तरह की नहीं जैसे कि होती हैं। मूर्तियाँ बिल्कुल अलग जैसी हैं, क्योंकि ये मंदिर है बहुत ही प्राचीन। अभी मैं प्रवेश ले रहा हूँ गेट, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते, बार से कर सकते। ठीक है अंदर, ठीक है फ़ोटो नहीं खींच सकते हैं, सॉरी। मैं जैसे ही मैं अंदर गया तो था, लेकिन इन्होंने कहा कि अंदर फ़ोटो वगैरह या वीडियो बनाना सख्त मना है। वहाँ लिखा भी हुआ था, और जैसे मैं घुसने लगा तभी उन्होंने कह दिया, तो फिर मैं अंदर तो नहीं बना पाया। लेकिन भाई सचमुच शानदार, बहुत बढ़िया मूर्तियाँ हैं, और अच्छा है देखने में। मंदिर बहुत शानदार जैसा, यहाँ आना सफल हुआ। ठीक है, बाहर से हम वीडियो बना सकते हैं।
अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो ये देखो फिर से जाम लग चुका है। अब मैं पीछे तो नहीं हो सकता हूँ क्योंकि बैक गियर होता नहीं है बाइक में। फाइनली यार निकल गए हैं पुरानी मनाली से बाहर। ये जो पुरानी मनाली थी ना, ये बहुत ही पुरानी थी सच में, इसने मुझे परेशान करके रख दिया। और एक तो मनु मंदिर में फ़ोटो नहीं ले पाया मैं, उसका मुझे अलग से बुरा लग रहा है, वीडियो नहीं बना पाया। दूसरा यहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम था कि मेरे बाजुएँ थक चुकी हैं, मेरे कंधे अभी उठ चुके हैं। मैं कहीं एक जगह देखूँगा, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करूँगा और उसके बाद निकलूँगा फिर वापस अपने घर की तरफ। यहाँ है बाबा भूतनाथ जी, सियाल महादेव। तो मैं यहाँ पर इनको ऐसे ही नमस्कार करता हूँ और फिर अब चल देता हूँ वापस। महादेव जी की जय हो। यहाँ रुक गया हूँ मैं, पीछे जैसे प्रसाद के लिए बोला उन्होंने, तो वहाँ मैं रुका नहीं एकदम। मैंने बोला पता नहीं किस लिए बोल रहे हैं। अब मैं पीछे जाता हूँ वापस और प्रसाद वगैरह खा लेता हूँ, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। अभी सोच ही रहा था मैं कुछ खाने के बारे में, बट इन्होंने बोल दिया प्रसाद के बारे में, तो बहुत बढ़िया हो गया। थैंक्स। हाँ जी भाई, थैंक यू। भाई सावन महीना चला है तो भोलेनाथ का प्रसाद बांट रहे हैं लोग। मैं खा लेता हूँ फिर चलते हैं। ले लिया है एक और गिलास क्योंकि भूख कुछ लग गई थी। अब मैं आगे चल दे रहा हूँ। बाइक लगाई है मैंने वहाँ आगे, ऐसा नहीं हो कि कोई वहाँ पर कुछ अपने आप ही कुछ कर दे और मुझे पता भी नहीं लगे। तो मैं आगे जाता हूँ, अपनी बाइक के पास खड़ा होता हूँ और प्रसाद खा लेता हूँ। अरे ये दिक्कत हो जाए, यहाँ डस्टबिन है, यहीं खा लेता हूँ। मनाली से आती बार है कुछ इस तरह का ब्रिज, तो मैं उस पर जाता हूँ और फ़ोटो वगैरह लेता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ हवा लगी है वैसे बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको क्रॉस करता हूँ और फिर वहाँ से आता हूँ दूसरी साइड। तो अभी मैं आया हूँ इस पुल के ऊपर। मैंने देखा यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जो आए हुए हैं और देखने में भी ये कुछ बढ़िया जैसा लग रहा था। गाइस यहाँ पर एक पुल जैसा है, मैं जाना चाहता हूँ उस पुल के ऊपर। गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ से, भार क्षमता 2 टन है। मेरी बाइक तो है ही कितनी, जैसे यहाँ पर देखो लोग खड़े हो गए हैं, उसके बाद आगे चलूँगा मैं। पहले इनको जाने देते हैं। 1 व्हीकल एट ए टाइम। स्कूटी तो जा सकती है, बाइक और स्कूटी जा सकते हैं। एक बार में एक व्हीकल जा सकता है गाड़ी, लेकिन बाइक और स्कूटी तो भाई जा सकती है। देखो ये नीचे की तरफ है, इस तरफ का मैं नहीं देखूंगा, मैं सीधा ही देखूंगा। भाई यस, क्या है इस तरफ? ऐसा नहीं है, काफ़ी मजबूत जैसा पुल था। आपको लग सकता है कि शायद पुल मजबूत ना हो, लेकिन वहाँ से उसके ऊपर से गाड़ियाँ भी गुजर सकती थी। तो अभी हम वापस लौट चले हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है गाइस हमारे सामने और आसपास। हवा आ रही है सामने से ज़बरदस्त और चल दिए हैं हम अपने घर की तरफ। हेलो, अब आज के लिए इतना ही था। मैं पहुंच गया हूं लगभग अपने घर के नज़दीक ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।